हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजे क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें आज हम लोग पर्यायवाची शब्द का एक क्लास 2 है, यानी कि पार्ट 2। इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 1 किए थे, जिसमें से 15 शब्दों को कवर किए थे पर्यायवाची में। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी पर्यायवाची हम शब्द पढ़ा रहे हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया शब्द है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टोटल हम लोग कवर करेंगे लगभग 150 से अधिक पर्यायवाची शब्द। मान लीजिए कि 150 ही शब्द पर्यायवाची शब्द हम लोग कवर करेंगे। ये भी पिछले 30 वर्षों में पूछा गया प्रश्न होगा। तो चलिए आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं। पहला पर्यायवाची शब्द जिसमें है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची होता है आपका आग, अनल, पावक, दव, धूमकेतु, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, हुतासर, वैश्वानर, ज्वाला, वायुसक, दहन, ज्वलन, कृषाणु, रोहिताश्व, वाहिन। देखिए ये वायु का शाखा होता है अग्नि, तो आप याद रखने का तरीका है आग होता है, फिर इसके बाद अनल होता है, पावक यानी कि पवन का भी सखी होता है, और वैश्वानर होता है, मतलब जब इसका जलता है तो एक विकार रूप ले लेता है, और ज्वाला होता है, धनंजय होता है, दहन दहन भी, ज्वलन भी। मतलब याद रखने का एक ट्रिक बना लीजिएगा जिससे आपको आसानी बने। इसके बाद अगला है ईर्ष्या। ईर्ष्या का जो पर्यायवाची है वो मत्सर, जलन, ढा, कुड़न, द्वेष और स्पर्धा होता है। किनारा का पर्यायवाची होता है आपका तीर, छोर, तट, सिरा और पुलिन। ये सब किनारा का पर्यायवाची है। तीर का एक नोक होता है जिसे हम लोग किनारा बोलते हैं, तो याद रखने का तरीका है छोर मतलब कि एक किसी भी जगह का एक छोर होता है, और तट होता है उसी जगह का छोर और तट दोनों होता है, तो ये किनारा का याद रखने का मतलब कि तरीका है। और जो तीर होता है एक सिरा होता है, तो सिरा भी एक किनारा का पर्यायवाची है। और पुलिन ये तो आप याद रख लीजिएगा किनारा का। इसके बाद अगला है चपला। चपला का जो पर्यायवाची होता है चपला मतलब विद्युत, विद्युत मतलब बिजली में भी विद्युत होता है, चंचला होता है, अगर आप छू लेंगे तो तुरंत झटका मार देगा। इसके बाद दामनी होता है, तड़ित होता है, जो आकाश में तड़कता है बिजली, वो भी एक तरह का चपला का पर्यायवाची है। तारा, तारा का जो पर्यायवाची होता है वो नक्षत्र होता है, तारक होता है, नक्षत्र होता है। इसके बाद दिनांक, दिनांक का जो पर्यायवाची होता है वो तारीख होता है, तारीख पे तारीख मतलब दिनांक, तिथि पर तिथि। अब तिथि से मिति याद कर लीजिए, तिथि मिति जो है दिनांक का पर्यायवाची होता है। प्राकृतिक का पर्यायवाची नैसर्गिक, स्वाभाविक और वास्तविक होता है प्राकृतिक का पर्यायवाची। पक्षी, पक्षी देखिए वो अंडा देती है, तो इसलिए अंडज एक पक्षी का पर्यायवाची है। द्विज मतलब दो अंडा देती है, मतलब द्विज, अंडज, बिहग पक्षी, खग, बिहंग, शकुंत, शकुनी। शकुनी जो है महाभारत में जो देखे होंगे तो उसके जो मुकुट होता था उस पर पक्षी का एक पंख लगा रहता था, तो उसी से याद कर लीजिएगा। शकुनी जो है पक्षी का पर्यायवाची है। पतंग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, पंछी, ये सब पक्षी का उदाहरण मतलब उदाहरण सॉरी ये पर्यायवाची है। इसके बाद है मेघ, तो मेघ का पर्यायवाची धराधर, घन, जलचर, वारिद, जीमूत, बादल, नीरद, वारिधर, पयोध, पयोधर, जगजीवन और अम्बुद। ये सब मेघ का पर्यायवाची है। इसके बाद अगला पर्यायवाची है मार्ग। मार्ग मतलब होता है रास्ता, तो मार्ग का पर्यायवाची रास्ता हो गया, पथ हो गया, सड़क। सड़क का एक मार्ग होता है जिसे हम लोग राह बोलते हैं, और उस राह पर, राह को भी पथ बोलते हैं, हम लोग डगर करते हैं। तो पथ, डगर, राह, रास्ता, पंथ और सड़क ये मार्ग का पर्यायवाची है। विद्युत का पर्यायवाची बिजली, चपला, चष्टचला, तड़ित, दामिनी, आसीन, घनवल्ली, बिजुरी, क्षण प्रभा, चंपा, सौदामिनी और छटा, ये विद्युत का पर्यायवाची है। शत्रु का पर्यायवाची होता है बैरी, मतलब बैर मत लेना किसी दोस्त से, मतलब कि शत्रु मत बनाना। रिपु, दुश्मन, अरि, विपक्षी जो होता है वो भी एक शत्रु होता है। प्रतिपक्षी भी होता है, वो भी प्रतिपक्षी या फिर प्रतिद्वंदी, ये दोनों शत्रु होते हैं। मतलब शत्रु के उदाहरण बोल सकते हैं या फिर पर्यायवाची बोल सकते हैं। तो शत्रु के पर्यायवाची बैरी, रिपु, दुश्मन, अरि, विपक्षी, प्रतिपक्षी और प्रतिद्वंदी होते हैं। समीप का पर्यायवाची होता है निकट, पास, आसन, सन्निकट, करीब, नज़दीक और अवार्ग होता है। हिरण का पर्यायवाची होता है आपका मृग, सारंग, हरिण, सुरभि, कुरग, चीतल, बारहसिंगा। देखिए हिरण जो है बोल सकते हैं कि इसका जो ग्रीवा होता है मतलब गर्दन, वो सुरभि यानी कि
सुराही के आकार का होता है। तो सुरभि से सुराही याद कर लीजिएगा। हिरण को हरिण भी बोलते हैं। हिरण का जो एक और पर्यायवाची होता है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, वो है मृग। मृग भी हिरण का पर्यायवाची है। इसके बाद बारहसिंगा चीतल, ये भी याद कर लीजिएगा, हिरण का पर्यायवाची है। और जो उसका हिरण का रंग होता है वो चीतल टाइप का होता है, साथ ही साथ वो कुरंग होता है। मतलब कि याद रखने का तरीका है कि उसका रंग जो है कुरंग होता है। तो हिरण का पर्यायवाची कुरंग है। इसके बाद मूर्ख है, जो कि हम लोगों का लास्ट पर्यायवाची शब्द है 15वें नंबर का, क्योंकि हम लोग डेली 15 क्वेश्चन करते हैं पर्यायवाची शब्द से। तो मूर्ख का जो पर्यायवाची है अज्ञानी, जिसको ज्ञान न हो, मतलब कि ज्ञानता का अभाव हो, वो मूर्ख होता है। तो जड, गवार, निर्बुद्धि, जिसको मन में बुद्धि न हो, और मूढ़, जो ये चारों पांचों शब्द हैं, ये सब मूर्ख का पर्यायवाची हैं। एक बार और देख लीजिए, अज्ञानी, जड, गंवार, निर्बुद्धि और मूढ़। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम लोग 15 पर्यायवाची शब्द कवर कर चुके हैं और इसके बाद अगले वीडियो में 15 शब्द कवर करेंगे। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF आपको फ्री में मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर MG क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है और वहाँ से ज्वाइन करने के बाद इस वीडियो का PDF आपको फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि मैं जितना भी सारा वीडियो का PDF है मैं वहीं पर अवेलेबल करा देता हूँ और वहाँ पर से जाकर आप अपना नोट्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण 15 पर्यायवाची शब्दों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।